लास्ट टॉपिक क्या था? कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग। ओ, चलो स्टार्ट करें। हमने मिक्सिंग में दो केस देखे थे, ठीक है। पहला एडिटिव सॉल्यूशन, ठीक है। सब लोग नहीं आए आज। एक भी क्लास मिस करना बहुत भारी है, बात क्लियर है? एक भी क्लास मिस करना बहुत भारी है, मोल कंसेप्ट में तो खासकर, ठीक है। तो हमने मिक्सिंग पढ़ा था। मिक्सिंग में एक देखा था क्या? एडिटिव सॉल्यूशन। कोशिश करो क्लास में फोकस रहे, खोए खोए मत रहा करो हमेशा, ठीक है। या तो फिर वहीं चले जाओ जहां ध्यान रहता है हमेशा। बात क्लियर है? ठीक है। क्लास में आते हो, पहली बात तो थोड़ा हंसता हुआ चेहरा लेके आया करो, ठीक है। अगर मुंह ऐसा बना रहेगा मैं भी छोड़ के भाग जाऊंगा फिर। खुद के मन से आए हो ना डॉक्टर बनने, ऐसे किसी ने धक्का पेल तो नहीं कर दिया ना, निकलो यार बन के आओ आओ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना किसी ने धक्का दे दिया घर से भगा दिया है? हमने पहले मिक्सिंग की बात करी, ठीक है। और मिक्सिंग में भी हमने दो देखे, एडिटिव और न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। और उससे पहले हमने डाइल्यूशन की बात करी थी। डाइल्यूशन पे क्या चीज कांस्टेंट थी? नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। पानी डाल रहा हूं, पानी ऐड कर रहा हूं, मोल्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। और जब हमने एडिटिव सॉल्यूशन की बात करी, किसकी? एडिटिव सॉल्यूशन की। तो एडिटिव सॉल्यूशन में या तो दो एसिड थे या फिर दोनों बेस थे। क्लियर है सबको ये बात? तो ठीक है। और न्यूट्रलाइजेशन की बात तब हुई, तो न्यूट्रलाइजेशन के केस में क्या था? एक एसिड और दूसरा बेस। ये बात सबको याद है, ठीक है। तो जब हमने एडिटिव सॉल्यूशन की बात करी थी तो फाइनल सॉल्यूशन की क्या मोलरिटी आई थी? एडिटिव सॉल्यूशन की बात करी थी तो फाइनल की मोलरिटी क्या आई थी? M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। क्लियर है बात सबको? ठीक है। लेकिन अगर इसी को मैं नॉर्मेलिटी के टर्म्स में लिख दूं, किसकी टर्म्स में? नॉर्मेलिटी के टर्म्स में, तो क्या होगी? N1V1 प्लस N2V2 ओवर V1 प्लस V2। क्लियर है ये बात सबको? ठीक है। लेकिन अगर बात आती है न्यूट्रलाइजेशन की, किसकी? न्यूट्रलाइजेशन की, तो यहां पर हमने बात करी थी कैसे मिक्सचर की, एक एसिड होगा और एक बेस होगा। तो यहां पर मोलैरिटी कैसे निकाल रहे थे? मोड M2V2 माइनस M1V1 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। और अगर एन फैक्टर चेंज हो जा रहा था, एन फैक्टर अदर देन 1, तब वैल्यू क्या आती थी? नॉर्मेलिटी इक्वल टू N2V2 माइनस N1V1 अपॉन V1 प्लस V2। क्योंकि हमें पता है हमारी जो नॉर्मेलिटी होती है वो क्या होती है? मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर 1 होते ही नॉर्मेलिटी की जगह क्या आ जाएगा? मोलैरिटी आ जाएगी। ये बात सबको क्लियर है? ठीक है। क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट द मोलैरिटी, फाइंड आउट द कंसंट्रेशन लिखो, फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस obtained by mixing 0.1 मोलर 100 ml NaOH, 0.1 मोलर 100 ml NaOH with 0.1 मोलर 50 ml बेरियम हाइड्रोक्साइड, 0.1 मोलर 50 ml बेरियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है बेरियम हाइड्रोक्साइड? BaOH ट्वाइस। जल्दी से आंसर चाहिए इसका मुझे।
दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट निकालो, ऐड करो और वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है। कुछ होमवर्क दिया था क्या मैंने? कल तक का है। आज एक नया कंसेप्ट सीखेंगे जिसका नाम है स्टोइशियोमेट्री। वेरी गुड, वेरी गुड। टू बाय, क्या सच में 2/15 आ रहा है? जल्दी से निकालो, बाकी लोग भी। अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर पा रहे हो आप लोग, इसका मतलब जो आंसर निकाल रहे हैं। बड़ी बड़ी यूनिट हैं, आयनिक इक्विलिब्रिया, बच्चे डरे रहते हैं। उसका कारण पता है क्या है? उनको ये नहीं आता निकालना। बात क्लियर है? थर्मोडायनेमिक्स नहीं आती, क्यों? मोल कंसेप्ट उनको नहीं आता, इसका मतलब ये है। केमिकल इक्विलिब्रियम उनको नहीं आता, इसका मतलब मोल कंसेप्ट उनको नहीं आता। इसलिए बोलता हूं मोल कंसेप्ट जिसने अच्छे से तैयार किया है उसकी 11th बढ़िया निकल जाएगी पूरी। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मोल कंसेप्ट पढ़ लिया और बाकी नहीं पढ़ने हैं, छोड़ दिए एकदम। मोल कंसेप्ट हो गया, खेल खत्म हो गया क्या? देखो, फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल मोलैरिटी क्या आ जाएगी? किसकी पूछ रहा है? H प्लस आयन की? नहीं, H प्लस की थोड़ी पूछेगा, OH माइनस की। ठीक है, तो फाइनल कंसंट्रेशन मैं निकालूंगा यहां से OH माइनस की, M1V1 इंटू एन फैक्टर 1, ठीक है, प्लस M2V2 इंटू एन फैक्टर 2। या तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, N1V1 प्लस N2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। ठीक है, एडिटिव मिक्सचर है, दोनों क्या है मेरे पास? बेस। दोनों क्या है? बेस। या मैं इसको लिख सकता हूं कैसे? M1V1 इंटू एन फैक्टर 1 प्लस M2V2 इंटू एन फैक्टर 2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। क्लियर है सबको बात? ठीक है, पहले केस में मोलैरिटी कितनी है? 0.1 मोलर। वॉल्यूम कितना है? 100 ml। और एन फैक्टर क्या है NaOH का? 1। कितना है? 1। प्लस मोलैरिटी 2 क्या है? 0.1। 50 ml गिवन है। और एन फैक्टर कितना है बेरियम हाइड्रोक्साइड का? 2। कितना है? 2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2 कितना हो जाएगा? 150। क्या आंसर आएगा यहां से? यहां से क्या आ रहा है? 10। यहां से भी क्या आ रहा है? 10। 10 प्लस 10 20 बाय 150 क्या आ जाएगा? 2/15। क्लियर है बात? अगर यहां पे NaOH ही दे देता, क्या दे देता? NaOH, तो यहां पे 2 की जगह क्या हो जाता? 1। खेल समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, कुछ भी ना समझ आए उठा करके इस फॉर्मूले को लगा देना हर जगह, हर जगह। लेकिन किस में? एडिटिव सॉल्यूशंस के अंदर। किसके अंदर? एडिटिव सॉल्यूशन के अंदर। पहले का एन फैक्टर देखो, दूसरे का एन फैक्टर देखो और खेल को खत्म करो। लेकिन क्वेश्चन में डायरेक्ट नॉर्मेलिटी दे दे तब बात अलग हो जाती है। क्या दे दे? डायरेक्ट नॉर्मेलिटी। एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से। फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, अच्छा क्वेश्चन नहीं, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस obtained by mixing 0.1 molar
नहीं, 0.1 नॉर्मल, 0.1 नॉर्मल कैपिटल N, 0.1 नॉर्मल कोमा 100 ml NaOH एंड 0.1 नॉर्मल कोमा 50 ml कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड CaOH ट्वाइस। इसमें से देख लो, जल्दी से फाइंड आउट करो। दोनों में क्या दी हुई है? 0.1 नॉर्मल, एक में वॉल्यूम 100 ml और दूसरे में 50 ml है। एक बार दिखाओ इसको। टू बाई 15 आ रहा है क्या? देख लेते हैं अभी। दिखाओ। तुम्हारा क्या आ रहा है? सबका 2/15 आ रहा है। क्वेश्चन क्या है देखो जल्दी से, जिनका नहीं हुआ उसका देख लेते हैं एक बार। पहला क्या है? 0.1 नॉर्मल 100 ml NaOH, इसको मिक्स किया किसके साथ? 0.1 नॉर्मल 50 ml कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिजल्टेंट OH माइनस। फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिजल्टेंट OH माइनस। ठीक है, कितनों का आ गया 2/15? बाकी लोग नहीं समझ में आया? अभी तक समझ में नहीं आया, रिवाइज किया था, ऐसा ही कुछ चल रहा है। कल आप लोग का टेस्ट होगा ना, कहाँ तक होना है? डे 7 तक। कहाँ तक होगा? डे 7 तक। ठीक है, 5-6 के क्वेश्चन में बोल चुका हूँ करने के लिए, डे 5 और डे 6। डे 7 का पार्ट मैं आज करा के जाऊंगा। क्लियर है बात सबको? ठीक है, देखो NaOH है, क्या दिया हुआ है? नॉर्मेलिटी दी हुई है। ठीक है, अभी ध्यान से देखना, अगर फाइनल की कंसंट्रेशन निकालनी है, क्या निकालनी है? कंसंट्रेशन OH माइनस की, N1 V1 प्लस N2 V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। बात क्लियर है? इनिशियल नॉर्मेलिटी क्या है? 0.1, वॉल्यूम कितना है? 100। दूसरी नॉर्मेलिटी क्या है? 0.1। तुम सब लोग उलझ गए ना, उसने तुम सबसे गलती करवा दी। सही किए हो? 2/15 जिसका आया है सबका गलत है। या तो फॉर्मूला ये है, या फिर क्या है? M1 V1 n फैक्टर 1 प्लस M2 V2 n फैक्टर 2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। उसने इस बार मोलैरिटी थोड़ी दी है, क्या दे दी? डायरेक्ट नॉर्मेलिटी। n फैक्टर तो उसमें इंक्लूडेड है, ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इस केस में NaOH है, n फैक्टर कितना होता है? n फैक्टर कितना होता है? 1। तो यहां पे मोलैरिटी कितनी आएगी? मोलैरिटी और n फैक्टर का क्या रिलेशन है? मोलैरिटी इंटू n फैक्टर इक्वल टू नॉर्मेलिटी। तो इसके केस में मोलैरिटी क्या आएगी? 0.1। हो तो सेम ही है, लेकिन इसके केस में मोलैरिटी कितनी है?
0.1 इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर कितना 2, मोलैरिटी कितनी आ गई 0.05, मोलैरिटी एक्चुअल वैल्यू क्या है 0.05। तो इस मोलैरिटी की टर्म्स में कैलकुलेट कर लो या डायरेक्ट नॉर्मेलिटी की टर्म्स में कैलकुलेट कर लो। तो जब अपने पास क्वेश्चन में डायरेक्ट नॉर्मेलिटी दे दी तो नॉर्मेलिटी को मैं मोलैरिटी कैसे मान सकता हूं? यहां पर वैल्यू रखने के बाद 2 कहां से आया? बात क्लियर है? क्वेश्चन में क्या दे दिया? डायरेक्ट नॉर्मेलिटी ही दे दी। क्या दे दिया? डायरेक्ट नॉर्मेलिटी ही दे दी। मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर क्या होता है? नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर क्या होता है? नॉर्मेलिटी। और इस बार क्वेश्चन में डायरेक्ट क्या दे दी? नॉर्मेलिटी दे दी। खेल गया वो। बात क्लियर है? 10 + 5 डिवाइड बाय 150, 15 डिवाइड बाय 150 क्या वैल्यू आ रही है? तुम लोग किए थे तो बोलना चाहिए था कि हमारा 1/10 आ रहा है। कॉन्फिडेंस रखो थोड़ा सा। क्लियर है बात? ठीक है। क्या है? केमिस्ट्री इजी नहीं है? केमिस्ट्री किसी का सगा नहीं होता है। सिचुएशन देख के चीजें बदल लेता है, ऐसा तो होता है। आगे लिखो नेक्स्ट हेडिंग स्टोइशियोमेट्री। पहले पढ़ा लूं, ठीक है? ठीक है, अगली हेडिंग डालो स्टोइशियोमेट्री। अच्छा, अभी हमारे बीच में 2 टॉपिक बचते हैं वैसे, ठीक है? एक क्या बचता है? फॉर्मेलिटी और पार्ट्स पर मिलियन। एक तो बचता है क्या? फॉर्मेलिटी, और दूसरा बचता है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पहले ये छोटी छोटी चीजों को निपटा लेते हैं एक बार, ठीक है ना? उसके बाद रिलेशन बिटवीन डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म, इनको खत्म करते हैं पहले, फिर जाएंगे किस पे? स्टोइशियोमेट्री के ऊपर। ठीक है, क्या कहती है हमें हमारी फॉर्मेलिटी? मोलैरिटी सबको पता है। मोलैरिटी क्या होता था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही था। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बात क्लियर है? ठीक है, फॉर्मेलिटी लिखो हेडिंग फॉर्मेलिटी। इट इज डिफाइंड एज, it is defined as number of moles of, it is defined as number of moles of ionic solid, number of moles of ionic solid present in 1 liter of solution। बेसिकली जो आयनिक सॉलिड्स थे, कौन थे? आयनिक सॉलिड, जैसे कि सोल्ट होते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल NaCl, ठीक है? बाकी सब कंपाउंड्स के केस में हम क्या निकालते हैं? मोलैरिटी। क्या निकालते हैं? मोलैरिटी। लेकिन आयनिक सॉलिड के केस में ही मोलैरिटी का क्या नाम दे दिया? फॉर्मेलिटी। क्या नाम दे दिया? फॉर्मेलिटी। और कुछ चीज अलग नहीं है। ये बात क्लियर है? ठीक है, फाइंड द फॉर्मेलिटी ऑफ, क्वेश्चन लिखो, समझ में आ जाएगा। फाइंड द फॉर्मेलिटी ऑफ 58.5 ग्राम of NaCl dissolve in 1 liter of solution।
1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मेलिटी है क्या बेसिकली? मोलैरिटी तो है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो NaCl के और डिवाइड कर दो वॉल्यूम से। बस नाम अलग दे दिया, क्या? फॉर्मेलिटी। क्या आ रहा है? 1 मोलर आ जाएगी। पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे? 1 आ रहे हैं सबके। कोई ऐसा तो नहीं जो कान में ईयर प्लग लगा के बैठा हो, पकड़ा जाए फिर? क्लियर है बात? ठीक है। दूसरा कंसेप्ट क्या है? पीपीएम। क्या है? पीपीएम। पीपीएम होता है क्या? पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। तो जो पीपीएम का फॉर्मूला होता है वो होता है मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू पावर 6, इनटू 10 टू पावर 6। नोट डाउन करो। ठीक है। दूसरा होता है पीपीबी। क्या होता है? पार्ट्स पर बिलियन। पार्ट्स पर बिलियन। मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू पावर 9। क्लियर सबको ये बात? क्या ये बात सबको क्लियर है? ठीक है। आगे चलें। ठीक है। तो यहां पे फॉर्मेलिटी का भी फॉर्मूला क्या रहेगा जो मोलैरिटी के लिए रहता है? बात क्लियर है? ठीक है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसको सीखते हैं हम थ्रू आउट दी क्वेश्चंस। कैसे सीखते हैं? थ्रू आउट दी क्वेश्चंस। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वो ये है। ठीक है। और फॉर्मूला क्या कह रहा है? मोलैरिटी इक्वल टू 1000 m। कैपिटल एम क्या है? मोलैरिटी। कैपिटल एम क्या है? मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इक्वल टू 1000 m डिवाइड बाय 1000 d माइनस m इंटू मास ऑफ सोल्यूट। और m क्या है यहां पे? मोलैरिटी। क्या है? मोलैरिटी। कैसा है टॉफी का स्वाद? क्या है? क्लियर है बात? ठीक है। तो अगर मुझे क्वेश्चन में दे दे, क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन हैविंग मोलैरिटी कैपिटल M, मोलैरिटी इक्वल टू 10 मोलर एंड मोलैलिटी स्मॉल m इक्वल टू 100 मोलर।
सॉल्यूशन नहीं पूछोगे किसका, तभी तो मास ऑफ क्या आएगा, सोल्यूट आएगा। ठीक है, फाइंड दी डेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ NaOH, सॉल्यूशन ऑफ NaOH। हमें क्या फाइंड आउट करना है, डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। हमारे पास सॉल्यूट का मास भी है, मोलैरिटी भी है और मोलैलिटी भी है। जल्दी से वैल्यू पुट करो। जो सबसे काम का फॉर्मूला है वो यही है, बाकी फॉर्मूलाज भी आपको एक बार गो थ्रू करना है। ठीक है, क्लियर है बात? आ रहा है क्या डेंसिटी का आंसर किसी का? क्या वैल्यू आ रही है? हाँ बिल्कुल सही। किस किस का आंसर आया? कुछ तो गड़बड़ करी है। 100 मोलैलिटी कितनी गिवन है? 100 मोलल है बस। ये तुम क्या किए स्टेप के बाद? दोबारा देखो क्या कर दिया ये। छः ठीक है हाँ, 1 2 3 4, 2 से 2 कैंसिल, 100। देखता हूँ आंसर सही है तुम्हारा, दिखाओ। ये क्या पुट कर दिया यहाँ? 10 इंटू NaOH दिया हुआ है मैंने, NaOH सॉल्यूशन। क्या आंसर आ रहा है इसमें? 1/2 आ रहा है क्या? क्या वैल्यू आ रही है? अरे तुम लोग वैल्यू भी नहीं पुट कर पा रहे हो। मोलैलिटी कितनी क्वेश्चन में? 100 मोलल। कितनी है? 100 मोलल। 1000 इंटू मोलैरिटी कितनी है? 10 मोलर डिवाइड बाय 1000 डी माइनस ये क्या है? मोलैरिटी। कितनी वैल्यू है ये? 10। ठीक है, 10 इंटू मास ऑफ सोल्यूट। NaOH का मास कितना है? कितना है? 40। बताओ क्या था इस क्वेश्चन में? डी निकालना है अपने को। कितनी आ जाएगी डेंसिटी? अरे तुम लोगों ने NaOH नहीं लिखा है क्या? तो मैंने बाद में क्या लिखवाया था फिर वो? अरे NaH सॉल्यूशन है तो सोल्यूट कौन होगा? दिमाग घूम गया है क्या? अगर NaOH का सॉल्यूशन बनाओगे तो वाटर और क्या लोगे? NaOH। ठीक है, तो NaOH क्या है उसमें? सोल्यूट। क्या है? सोल्यूट। कर दिया काम खराब लग रहा है। रिवाइज तो नहीं करते हो तुम, मुझे इतना तो पता चल चुका है।
हॉस्टल गए, बैग फेंका, खेल खत्म। ठीक है, क्या वैल्यू आ गई? 0.5, और ये आएगी ग्राम पर ml में। क्लियर है बात सबको? बड़ी ही महान क्लास है ये, जो वैल्यू पुट करने में भी परेशान हो रही है। बात क्लियर है सबको? ठीक है, अगला टॉपिक क्या है? स्टोइशियोमेट्री। अब आते हैं स्टोइशियोमेट्री पे। इट इज द, लिखो स्टोइशियोमेट्री के बारे में नेक्स्ट पेज से। इट इज द क्वांटिटेटिव, it is the quantitative it is the quantitative study of reactant and product involved in a reaction, सेकंड पॉइंट लिखा सबने ये? इट रेफर्स टू द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ reactant and products involved in a chemical reaction। अरे बाप रे, तब से लिखा ही नहीं है क्या? क्या लिखा है? पहला पॉइंट लिख लिया? अब पहला ही बोल रहा हूं दोबारा। सेकंड पॉइंट लिखो, इन स्टोइशियोमेट्री chemical reactions are required to balance first। केमिकल रिएक्शंस आर बैलेंस फर्स्ट, पहली रिक्वायरमेंट है ये, स्टार मार्क कर लो इसके सामने। तीसरा पॉइंट, स्टोइशियोमेट्री helps us to determine how much substance is present or needed, how much substance is present or needed। एक हेडिंग डालो, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। एक एक करके समझाऊंगा इनको। स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, stoichiometric coefficient determines the number of molecule that participate in a reaction। लिखा सबने? स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिटरमाइन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट पार्टिसिपेट इन ए रिएक्शन। आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या?
तो नेक्स्ट पॉइंट डालो, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कैन बी, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कैन बी फ्रैक्शन, कैन बी फ्रैक्शन as well as whole number, as well as whole numbers. In essence, हाँ, in essence छोड़ो, so the coefficient helps us to establish mole ratio, between reactant and product, ठीक है। एक स्टार मार्क करके लिखो नेक्स्ट लाइन में, अलग से स्टार मार्क करके, इंपॉर्टेंट। विद द हेल्प ऑफ स्टोइशियोमेट्री, the concentration of unknown can be determined क्या लिखवा दिया मैंने, कंसंट्रेशन ऑफ अननोन, नहीं इसको नेक्स्ट दोबारा लिखो इसको, इन स्टोइशियोमेट्री, काटो मत, नेक्स्ट लाइन में लिखो एक अलग से पॉइंट, इन स्टोइशियोमेट्री the unknown concentration of any species, in a reaction can be determined, unknown concentration of any species in a reaction can be determined by using the known concentration, known KNOWN, known concentration of other species. लिखा सबने, ठीक है। लास्ट पॉइंट का मतलब है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, ठीक है, किसी रिएक्टेंट या किसी प्रोडक्ट की अगर कंसंट्रेशन नहीं पता है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसकी हेल्प से, कोई दूसरी स्पीसीज जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता है। बात क्लियर है सबको, ठीक है। देखो स्टोइशियोमेट्री कह क्या रही है और कोफिशिएंट किसको बोल रहे हैं हम, बात नहीं। एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। एक इक्वेशन ली मैंने KClO3, क्या इक्वेशन ली, KClO3 सॉलिड, इसको मैंने क्या किया, हीट कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। जितना अभी तक पढ़ा है उसका बहुत सारा यहां पे यूज होने वाला है, ये बात क्लियर है सबको, ठीक है। इसको मैंने जैसे हीट किया मुझे मिला KCl प्लस O2, क्या मिलता है, KCl प्लस O2, ये है सॉलिड और ये है गैस। बात क्लियर सबको, ठीक है। स्टोइशियोमेट्री कहती है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर मुझे किसी की कंसंट्रेशन पता लगानी है
अगर मुझे किसी भी स्पीशीज की कंसंट्रेशन पता लगानी है तो उसको मैं फाइंड आउट कर सकता हूं किसी दूसरी स्पीशीज की कंसंट्रेशन के थ्रू, ठीक है। लेकिन उसके लिए पहला रूल क्या है, रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, बैलेंस्ड। क्या होनी चाहिए, रिएक्शन बैलेंस्ड। तो स्टोइशियोमेट्री का सबसे मेन रूल टिकी इसी पे हुई है, क्या, रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। मेन रूल है इसका, रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। आओ रिएक्शन को देखते हैं बैलेंस करके। पोटेशियम एक है इधर, इधर भी कितना है, एक। ये क्या है, क्लोरीन, ये भी कितना है, 1। ऑक्सीजन कितना है, 3। यहां पे कितना है, 2। तो पहले किसको बैलेंस करूंगा, ऑक्सीजन को। यहां पे 3 है, यहां पे 2 है। अगर यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और अगर यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा क्या, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहां 3O2 लिख दिया और यहां पे 2 लिख दिया। लेकिन अब कौन अनबैलेंस हो गया, KCl। पोटेशियम 2 है, क्लोरीन भी कितना है, 2 है। तो यहां पे 2 लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं कि नहीं, मेरी रिएक्शन बैलेंस हो गई। अगर रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, अगर रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है तो बैलेंस्ड इक्वेशन के अंदर जो भी सामने वैल्यू लिखी रहती है उसको क्या बोलते हैं, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो यहां पर ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्लियर है ये बात सबको। स्पीशीज के सामने बैलेंस्ड इक्वेशन में जो भी नंबर आएगा वो क्या है, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये बात सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट इसमें, पक्की बात, ठीक है। तो हमने दो चीजें देख ली, पहले रिएक्शन को बैलेंस किया, फिर उसके बाद देखा स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कौन है। अच्छा, मैं ये बात बोल सकता हूं यहां से कि अगर ए रिएक्शन, हाँ पीछे कुछ चल रहा है बोर्ड पे तो मैं ही बोल रहा हूं, ध्यान कहां है, तुम्हारे साइड में ही, हाँ। क्लास में ध्यान कहां होना चाहिए, बोर्ड पे। बात समझ में आ रही है, अगर कुछ पूछ लूं तो बता पाओगे, क्या क्या रूल है स्टोइशियोमेट्री के, बताओ, खड़े हो जाओ। सबसे पहला क्या है, बैलेंस होना चाहिए, उसके बाद कोफिशिएंट होना चाहिए, बैठ जाओ। बैलेंस इक्वेशन के बाद जो भी नंबर आएगा आगे उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि अगर मुझे कोई बोले कि ये एक रिएक्शन है, क्या है ये एक रिएक्शन, इसमें KCl के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल। हीट करने के बाद मुझे क्या दे रहे हैं, KCl दे रहे हैं कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, और O2 कितने, 3 मॉलिक्यूल। बोल सकता हूं मैं ये बात, लेकिन ये बात मैंने कब बोली, जब रिएक्शन को क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। क्या कर लिया, बैलेंस। तो मुझे पता है कि अगर इसके मैं 2 मॉलिक्यूल या 2 मोल ले लूं, 2 मॉलिक्यूल या 2 मोल ले लूं तो मुझे KCl के कितने मोल मिलेंगे, 2, और ऑक्सीजन के कितने मोल मिलेंगे, 3। ये बात तो क्लियर है सबको, ठीक है। 2 मोल्स ऑफ KCl प्रोड्यूसेस कितने मोल ऑफ O2, 3 मोल्स ऑफ O2। कितने मोल्स ऑफ O2, 3 मोल्स। अगर क्वेश्चन में दे दे KCl के 3 मोल हैं, KCl के कितने मोल हैं, 3 मोल है, तो बताओ ऑक्सीजन के कितने मोल बनेंगे। तो उसको कैसे करेंगे हम, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, KCl के कितने मोल हैं, केवल 3 मोल दे रहा हूं मैं, कितने दे रहा हूं, 3 मोल। तो बताओ ऑक्सीजन के कितने मोल बनेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको डिकम्पोज करके रिएक्शन लिखी, फिर उसकी बैलेंस्ड इक्वेशन लिखी, ठीक है। और बैलेंस्ड इक्वेशन से मुझे पता चल रहा है कि इसके 2 मोल से इसके कितने बन रहे हैं, 3 मोल। 2 मोल ऑफ KClO3 gives 3 मोल ऑफ
O2 दे रहा है कि नहीं दे रहा है? स्टोइशियोमेट्री तो यही कह रही है ना? 1 मोल ऑफ KClO3 क्या देगा? ये तो 3 मोल दे रहा है, ये कितना देगा? अगर 2 से 3 बन रहे हैं तो 1 से कितना बनेगा? 3/2 मोल ऑफ O2। अरे सिंपल मैथ है यार, बोलो। अगर कोई चीज, ठीक है, कोई भी चीज 10 रुपए की है तो वो 2 चीज कितने की होंगी? 20 रुपए की होंगी। वही तो कर रहा हूं। इसके 2 मोल से इसका कितना बन रहा है? 3 मोल। तो इसके 1 मोल से कितना बनेगा? 3/2। आवाज क्या हो रही है ये? बात क्लियर है? ठीक है, ये 2 मोल KClO3, ये 1 मोल। क्वेश्चन में दे कितना रहा है? 3 मोल। कितना दे रहा है? 3 मोल। तो 3 मोल के लिए कितना होगा? तो 3 मोल ऑफ KClO3 कितना देगा? 3/2 इंटू 2 मोल ऑफ, सॉरी, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। कितने मोल बनेंगे इसके? 9/2 मोल ऑफ O2 फॉर्म्ड। एक मस्त चीज देख रहे हो? मुझे पता भी नहीं था O2 के मोल क्या होंगे, लेकिन स्टोइशियोमेट्री का यूज करके मैंने क्या कर लिया? O2 के मोल्स पता लगा लिए। मान लो इसका वेट दे दे, क्या दे दे? इसका वेट दे दे। इसके वेट से मैं इसका मोल निकाल सकता हूं, इजीली निकाल सकता हूं। गिवन वेट बाय मोलर मास, ठीक है। इसके वेट से मोल निकाल लिए और इसके मोल से इसके मोल निकाल लिए, है कि नहीं? और इसके मोल अगर एक बार मिल गए तो इसका मास निकाल सकता हूं क्या मैं? नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन वेट बाय मोलर मास। इसके अगर एक बार मोल आ गए तो इसके मोल को O2 के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो किसका मास आ जाएगा? ऑक्सीजन का। किसका आ जाएगा? ऑक्सीजन का। एक चीज देख रहे हो, यूज किया स्टोइशियोमेट्रिक का। नॉन की कंसंट्रेशन, जिसकी कंसंट्रेशन मैं जानता था, उसकी हेल्प से किसकी कंसंट्रेशन को फाइंड आउट किया? अननोन की, जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता नहीं थी। बात समझ में आई? मुझे इतना पता लग गया है यहीं पे बैठे बैठे कि अगर इस रिएक्शन में कोई 3 मोल लेने जाएगा तो ऑक्सीजन के कितने मोल बनेंगे? 9/2 मोल्स। अभी पता चल गया मुझे, लैब में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। एक और एग्जांपल देखें, ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं ऐसा ही। ये नोट डाउन करना है क्या? इसको जल्दी से नोट डाउन करो। एक और एग्जांपल और चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। बात क्लियर है सबको? क्या तुमका सना नोट डाउन किया? पीछे समझ आ रहा है? कोई क्लास तो नहीं मिस करी थी? हुई है? उसके बाद समझ में आया है? कल ही नहीं थे तो आज समझ में आ रहा है? मिक्सिंग का कंसेप्ट तो मिस कर दिया, वीडियो देख लेना उसकी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्लास, 2 क्लास जिसको आप कवर ना करो, आपकी प्रिपरेशन खराब करा सकती है वो। और मैंने ऐसे बहुत बच्चे देखे हैं जो बहुत सही राइट ट्रैक पे चल रहे थे प्रिपरेशन के दौरान, बहुत बढ़िया प्रिपरेशन चल रहे थे, 2-3 जगह मिस हुए, उसके बाद उनको समझ आना खत्म, ब्लैंक बैठे हैं अगले 4 क्लास में, कुछ पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है। कारण सिर्फ क्या है? बीच में क्लास स्किप कर दी, उसकी वीडियो भी नहीं देखी, तो कंटिन्यूटी खत्म।
ठीक है, कभी तबीयत खराब हो सकती है, कोई भी इश्यू हो सकता है, आप क्लास में नहीं आए, वैसे तो अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अनटिल अनलेस बहुत इंपॉर्टेंट इशू है तो उसके लिए आप क्लास नहीं ले पाए तो उसकी वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आपको आगे बढ़ना चाहिए। सबने नोट डाउन किया इसको? ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं एक और। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट किया गया, इसने क्या दिया? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस, है ना। इफ लिखो इसमें, इफ क्वेश्चन मान के चलो इसको, इफ 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, if 10 gram of calcium carbonate is decomposed, find the mass of CO2 obtained। आपका मोल कंसेप्ट बहुत लगेगा इसमें। फाइंड द मास ऑफ CO2 obtained। क्लियर है बात? सबको दिख रहा है यहां पे? देखो करेंगे कैसे क्वेश्चन। फिजिकल केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट, हल्का सा थ्योरी बता दिया, उसके बाद किससे सीखते हैं? क्वेश्चंस के थ्रू। किससे सीखते हैं? क्वेश्चन के थ्रू। जिसने इस क्वेश्चन को समझ लिया उसको स्टोइचियोमेट्री समझ में आ जाएगी। ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, इतना टाइम लेकर के इतने आराम से कोई नहीं कराएगा, ये गारंटी दे रहा हूं। क्लियर है ये बात? ठीक है, समझ में आना चाहिए, ध्यान पूरा इधर होना चाहिए। हीट कर दिया CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, इसका कितना वेट दिया हुआ है? 10 ग्राम। कितना दिया हुआ है? 10 ग्राम। और पूछ रहा है इसका वेट कितना होगा, है क्या नहीं? अच्छा, अगर इसका 5 ग्राम दे देता तो इसका कितना हो जाता? 5 ग्राम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा लेते, लेकिन ना इसका दिया है ना इसका दिया है। जब इसका नहीं दिया, इसका नहीं दिया है, तो फिर क्या लगाएंगे? स्टोइचियोमेट्री। ठीक है, स्टोइचियोमेट्री का पहला रूल क्या? इक्वेशन को बैलेंस करना। क्या ये इक्वेशन बैलेंस दिख रही है क्या? कैल्शियम भी एक ही है, कार्बन भी एक ही है, ऑक्सीजन कितना है? 2 और 1 3। मतलब मुझे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। इसका कोफिशिएंट कितना है? 1। अगर कुछ भी नहीं लिखा तो क्या है? 1। इसका भी कितना है? और इसका भी 1। ठीक है, अगर मैं इसका 1 मोल लेता हूं, इसका कितना लेता हूं? 1 मोल, तो इसका कितना बनेगा? 1 मोल। कितना बनेगा? और इसका भी कितना बनेगा? 1 मोल। कितना बनेगा? 1 मोल। अगर इसका 2 मोल लेता हूं तो ये कितना बनेगा? 2 मोल। और ये भी कितना बनना चाहिए? 2 मोल। मुझे इतना तो पता चल चुका है। अगर इसके मोल जितने ले रहा हूं उतने मोल किसके बनेंगे? CO2 के। क्लियर है ये बात? तो ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट कितना गिवन है क्वेश्चन में? 10 ग्राम। आओ देख लेते हैं एक्चुअल मोल कैल्शियम कार्बोनेट के हैं कितने, और वो कैसे पता चलेगा? उसको हम फाइंड आउट करेंगे। इसका वेट कितना है बेटा? 10 ग्राम है। कितना है? 10 ग्राम। और कैल्शियम कार्बोनेट के अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ जाएं तो क्या करूंगा? गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास। और कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना है? कितना होता है? 100। इसको तो याद रखो हमेशा। कितना होता है? 100। कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 48। 3 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 48। 48 प्लस 12 60, 60 प्लस 40 100। ठीक है, तो यहां से अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़े तो गिवन वेट बाय मोलर मास 10/100 इक्वल टू 0.1 मोल्स। वेट दिया था, वेट को किस में कन्वर्ट कर लिया? मोल में। और मुझे एक बात और पता है, इसका 1 मोल है
तो ये कितना बन रहा है 1 मोल, और ये भी कितना बन रहा है 1 मोल। इसके 1 मोल से कितना बनेगा 1 मोल। इसके 0.1 से कितना बनना चाहिए 0.1 मोल। है ना कमाल की चीज। इनडायरेक्टली मैंने पता लगा लिया कि जो O2 निकलेगी CO2 उसके कितने मोल होंगे 0.1 मोल। तो इसके 0.1 है तो इसके भी कितने होंगे 0.1 मोल्स। पूछ क्या रहा क्वेश्चन में, फाइंड द मास ऑफ CO2 ऑब्टेन। क्या मोल से मास में कन्वर्ट करना आता है मुझे। फाइंड द मास ऑफ CO2 ऑब्टेन, क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। तो अगर यहां पे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन वेट बाय मोलर मास, ऑक्सीजन के मोल कितने हैं 0.1 इक्वल टू वेट, ऑक्सीजन बोल रहा हूं मैं बार बार, CO2 क्या रिलीज हो रही है CO2, ठीक है। मोलर मास CO2 का कितना होगा, कितना होगा 44, मोलर मास ऑफ CO2, वेट ऑफ CO2, मोल्स ऑफ CO2, कितना वेट आ गया 44 इंटू 0.1, वैल्यू क्या आ गई 4.4 ग्राम। एक चीज देख रहे हो कमाल की चीज, पता है क्या, ये अगर 10 ग्राम है तो ये कितना मिल रहा है 4.4 ग्राम। अब मैं बता सकता हूं इसका कितना वेट होगा, क्या वैल्यू आएगी, 10 में से माइनस कर दो इसको 5.6। तो क्वेश्चन में ये नहीं कर सकते कि ये 10 ग्राम दे दिया तो ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा, अपनी मर्जी से थोड़ी कर देंगे। तो जिसको स्टोइचियोमेट्री आती होगी वही तो कर पाएगा इस क्वेश्चन को। वो ऑप्शन में डालेगा ये 10 ग्राम था, हीट मारी, CO2 आ गया और कैल्शियम ऑक्साइड आ गया, बताओ दोनों का वेट कितना होगा, बताओ दोनों का वेट कितना होगा। सबसे पहले देगा 5,5, बच्चे सोचेंगे 5 + 5 10, ऐड करके इसके बराबर आ रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है, आंसर मारेगा। लेकिन दूसरे ऑप्शन में ही देगा क्या 5.6, 4.4, ये भी तो 10 के बराबर है, और एक्चुअल आंसर तो यही है। बात क्लियर है, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो, एट्टी फोर ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट डिकम्पोजेज डिकम्पोजेज से पहले ऑन लिखो, ऑन डिकम्पोजेज गिव्स CO2, फाइंड आउट द मास ऑफ CO2 रिलीज, फाइंड आउट द मास ऑफ CO2 रिलीज्ड। कर पाओगे क्वेश्चन को, जैसे ये किया है वैसे ही उसको करना है। इसको नोट डाउन किया सबने, जब भी कोई कंसेप्ट पढ़ो उसकी दिमाग में पिक्चर बनाने की कोशिश क्या करो आंख बंद करके। जब घर पे जाके रिवाइज करते हो ना तो रिवाइज ऐसे ही करना चाहिए, आंख बंद किया CO2 इधर रिलीज हुआ, ऐसे करके करना चाहिए, छप जाएगा दिमाग में एकदम। गुड, वेरी गुड। आ तो गया, आ गया, क्या आ रहा है 44 आ रहा है क्या,
बाकी लोग करो जल्दी से। नाम क्या आपका? देखो प्रैक्टिस कैसे काम आती है। स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन करती थी ना, इसके आंसर आते थे बहुत लेट, लेकिन इसने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी अभी तक। तो टीचर हर स्टूडेंट को ऑब्जर्व करता है और इसके अंदर बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। एक और क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन सबसे हुआ, देखो थोड़ा सा बता देता हूं क्या है क्वेश्चन में। MgCO3 सॉलिड, हीट करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड आएगा और दूसरा क्या आएगा, CO2 गैस। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस्ड है क्या? ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड है। ठीक है, अगर बैलेंस्ड है तो इसका वेट कितना है, 84 ग्राम। कितना गिवन है, और मोल्स कितने हो जाएंगे, 84 डिवाइड बाय मोलर मास। और मैग्नीशियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना है, 84 ही तो है। तो यहां से मोल कितने आ गए, 1। इसके एक मोल से कितना बन रहा है, 1 मोल। और यहां पर गिवन मोल भी कितने हैं, 1। तो कितना ही बनेगा, ये 1 ही बनेगा। कितना बनेगा, 1 बनेगा। बात क्लियर सबको? ठीक है, तो यहां पे CO2 का मोल आ गया कितना, 1। तो वेट ऑफ CO2 क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ CO2। 1 इंटू 44, वैल्यू क्या आ गई, 44 ग्राम। बात क्लियर सबको? ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो जल्दी से, आधे मिनट के अंदर आना चाहिए उसका आंसर। 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग, 20 ग्राम of calcium carbonate on heating gives CO2 at STP, gives CO2 at STP. Find the volume of CO2 evolved. Find the volume of CO2 evolved या released. जो CO2 निकली उसको क्या निकालना है, वॉल्यूम। लेकिन इस बार क्या दे दिया, STP। लगाओ मोल कंसेप्ट, पहले स्टोइचियोमेट्री लगाओ फिर मोल कंसेप्ट लगाओ। स्टोइचियोमेट्री मजा आ रहा है इसमें? जो लास्ट क्वेश्चन कराए थे मिक्सिंग वगैरह के, वो जाके देखें घर पे, कंसेप्ट को देखा है। सिर्फ एक ही काम करना होता है, डेली जाके रिवाइज करना होता है बस, उसके बाद तो सारी चीजें हो जाती हैं। क्वेश्चन सोल्व हुआ? इस बार क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। और अगर मोल्स आ गए तो उस मोल को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 22.4 से। याद आया मोल कंसेप्ट? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4 मुझे क्या दे देता है, वॉल्यूम।
एट एसटीपी। कुछ याद आया डायग्राम? मोल से कहाँ जाते थे? यहाँ वॉल्यूम में, और मल्टीप्लाई किससे करते थे? 22.4 से। देख रहा है क्वेश्चन में मास नहीं पूछा, क्या पूछ लिया? वॉल्यूम। अच्छा, जो मास निकाल रहे थे वो भी तो डायग्राम से ही था। मोल था, मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दे रहे थे तो क्या आ रहा था? मास आ जाता था। सॉल्व हुआ सबसे। क्वेश्चन क्या था देखो, 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग decomposes to give CO2 at STP. Find the volume of CO2 released at STP. खतरनाक हो गए हम, बहुत खतरनाक। कैसे? इसका सिर्फ वेट दिया था कैल्शियम कार्बोनेट का, हम CO2 का मास भी निकाल ले रहे हैं, हम CO2 का वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर ले रहे हैं। किसी नोन से हमें किसी अननोन को फाइंड आउट कर लिया। और यही खेल किसका है? स्टोइशियोमेट्री का। किसका जादू है ये? स्टोइशियोमेट्री का। स्टोइशियोमेट्री कह रही है कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन है सॉलिड, किसमें गया? CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, चला गया, ठीक है। तो यहां पर ये 20 ग्राम है, कितना है? 20 ग्राम है। मोल्स कितने आ जाएंगे? 20/100। वैल्यू क्या आएगी? 0.2 मोल। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? रिएक्शन तो बैलेंस्ड है। तो अगर रिएक्शन बैलेंस्ड है तो इसका 1 मोल से ये कितना बन रहा है? 1 मोल। 2 से कितना बनना चाहिए? 2 मोल। हमारे पास एक्चुअल मोल कितने हैं? 0.2। तो 0.2 से इसके कितने बनने चाहिए? 0.2 मोल्स। मुझे पता चल गए मेरे CO2 के मोल कितने हैं? 0.2, ठीक है। पूछ क्या रहा है? वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP। तो मुझे पता है कि मोल से अगर वॉल्यूम में जाना है STP पे, तो मोल को मैं किससे मल्टीप्लाई करता हूं? 22.4 से। तो यहां पे मेरा वॉल्यूम क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4 लीटर। मोल्स कितने हैं मेरे? 0.2 मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर, 4.48 लीटर मेरा क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम किसका है? ये CO2 का। और इसी क्वेश्चन में पूछ लेता मास ऑफ CO2 बताओ। कैसे बताते? मोल कितने हैं? 0.2। तो मास को निकालने के लिए मोल से मैं क्या करता हूं? मोलर मास को मल्टीप्लाई। क्या करता हूं? मल्टीप्लाई। CO2 का मोलर मास कितना? 44। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 44, वहां से मुझे क्या मिलेगा? मास। क्या मिलेगा? मास। तो मुझे निकालने हैं सबसे पहले क्या? मोल्स। एक बार मोल मेरे हाथ में आ गए, फिर चाहे मास निकलवाओ चाहे वॉल्यूम निकलवाओ। क्यों? है कि नहीं? ये बात क्लियर है सबको? इसीलिए स्टोइशियोमेट्री का गेम हमेशा किसकी टर्म्स में खेलते हैं हम? मोल्स की टर्म्स में। किसकी टर्म्स में खेलते हैं? मोल्स की टर्म्स में। ये बात क्लियर है सबको? ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? चलो, अच्छी बात है, आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर स्टोइशियोमेट्री कैलकुलेट करना आया। लेकिन स्टोइशियोमेट्री इतना ही नहीं है, स्टोइशियोमेट्री का एक बहुत छोटा पार्ट है, ठीक है। अगर मेरे पास कोई जनरल इक्वेशन है, कोई भी जनरल रिएक्शन है, मान लो फॉर ए जनरल रिएक्शन, और जनरल रिएक्शन क्या है? A प्लस बी मुझे दे रहा है C प्लस डी, ठीक है। क्या लिख दी मैंने? ये जनरल रिएक्शन, ठीक है ना। थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं इसको, A प्लस बी C प्लस डी, ठीक है। मान लेते हैं इनके जो कोफिशिएंट है, इनके जो कोफिशिएंट है, ध्यान से सुनते जाना अभी। इसका कोफिशिएंट है A, स्मॉल a, इसका है स्मॉल c, और इसका है स्मॉल d।
अब तक हमने जितने भी एग्जाम्पल लिए उसमें रिएक्टेंट कितना था? सिर्फ और सिर्फ 1 था, एक ही रिएक्टेंट था। देखो पीछे पलट के, हर एक केस में रिएक्टेंट कौन है? या तो मैग्नीशियम कार्बोनेट है या कैल्शियम कार्बोनेट है। लेकिन अब कितने रिएक्टेंट आ गए? 2। कितने आ गए? 2। ध्यान से सुनो, ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। कैसी है? बैलेंस्ड इक्वेशन। अगर ए और बी रिएक्टेंट है, ये क्या है? रिएक्टेंट। और सी और डी क्या है? प्रोडक्ट। कोई खो तो नहीं गया है कहीं? सब लोग इधर ही हैं। तो ए का स्टोइचियोमेट्री क्या है? स्मॉल ए। और बी का स्टोइचियोमेट्री क्या है? स्मॉल बी। बात क्लियर है? सी का है स्मॉल डी और डी का है स्मॉल डी। तो मतलब स्टोइचियोमेट्री क्या कह रही है? किसी भी बैलेंस्ड इक्वेशन के अंदर ए मोल्स ऑफ ए रिएक्ट कर रहे हैं बी मोल्स ऑफ बी के साथ। ए मोल्स ऑफ ए रिएक्ट विद बी मोल्स ऑफ बी टू प्रोड्यूस सी मोल्स ऑफ सी एंड डी मोल्स ऑफ डी। जल्दी से इक्वेशन लिखो, उसके बाद लिखवाता हूं। स्टोइचियोमेट्री ऐसे खेलोगे, स्टोइचियोमेट्री में तुम लोग मजाक बना दोगे उसका एकदम। खतरनाक खिलाड़ी 281 बैच वाले सारे। लिखा सबने? नीचे लिखो, इन दिस रिएक्शन ए मोल्स ऑफ ए, पहला ए छोटा लिखना, ए मोल्स ऑफ ए कैपिटल ए मोल्स ऑफ ए रिएक्ट विद बी मोल्स ऑफ बी। A moles of A react with B moles of B to produce C moles of C, C moles of C and D moles of D, D moles of D। बात क्लियर है सबको? ठीक है। A moles of A, B moles of B to produce C moles of C and D moles of D। अगर मैं ये कहूं कि इस A के A मोल खर्च हो रहे हैं, कितने मोल खर्च हो रहे हैं? A मोल। और इस B के कितने खर्च हो रहे हैं? B मोल। तो कितना बना रहे हैं C का? C मोल और D का D मोल। कह सकता हूं ना मैं? लिखो, अगर अपने वर्ड्स में लिखना, मैं जो बोल रहा हूं, अगर ए के ए मोल खर्च हुए, अगर इफ ए के ए मोल खर्च होते हैं तो कैपिटल बी लिखो, कैपिटल बी के स्मॉल बी मोल, कैपिटल बी के, हाँ स्मॉल बी में लिखो, स्मॉल बी मोल खर्च होंगे। और कैपिटल सी के सी मोल बनेंगे और कैपिटल डी के डी मोल बनेंगे। बात क्लियर है सबको? समझ में आई बात? तो मैं यहां से क्या सीख रहा हूं? ए मोल्स ऑफ ए रिएक्ट विद बी मोल्स ऑफ बी। बात क्लियर है? कितने मोल? ए मोल। ठीक है। अगर मैं बोल दूं 1 मोल ऑफ ए, कितना? 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट विद, तब मैं क्या लिख दूंगा? ए के लिए कितने हैं? बी मोल। 1 के लिए कितना होगा? बी बाय ए मोल्स ऑफ
बी। बात समझ में आई? घूमा थोड़ा दिमाग। अगर इसके ए मोल हैं तो इसके कितने मोल लेने पड़ रहे हैं? बी मोल। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर इसका एक मोल दे दे क्वेश्चन में, कितना दे दे? एक मोल, तो बी के कितने मोल लेने पड़ जाएंगे? बी बाय ए। बी बाय ए। बात समझ में आ रही है? अगर मान लो इसके ए मोल हैं और इसके कितने हैं? सी मोल बन रहे हैं। इसके ए मोल लेने पे इसके कितने मोल बन रहे हैं? सी मोल। तो इसका एक मोल लेने पे इसके कितने बनेंगे? सी बाय ए। कितने बनेंगे? सी बाय ए। ऐसे ही इसका ए मोल लेने पे कितना बन रहा है? डी मोल। तो इसका एक मोल लेने पे इसके कितने बनेंगे? डी बाय ए मोल। ये बात क्लियर है? ठीक है। तो अगर मुझे इसके मोल दे दिए जाएं तो इसके मोल में फाइंड आउट कर सकता हूं क्लियरली। ये बात तो क्लियर है? ठीक है। तो यहां से मैं एक बात लिख सकता हूं क्या, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो, यहां से एक बात मैं लिख सकता हूं, मोल्स ऑफ ए, मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? स्मॉल ए, विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल बी। ठीक है। विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सी डिवाइड बाय स्मॉल सी, और विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ डी डिवाइड बाय स्मॉल डी। जल्दी से नोट डाउन करो इसको। बात समझ में आई सबको? क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। अगर मुझे ए के मोल्स दे दे क्वेश्चन के अंदर, तो मैं बी के मोल फाइंड आउट कर दूंगा। ए और बी मुझे कहां से मिलेंगे? रिएक्शन से मिल जाएंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन दूं इसी पे, एक अच्छा सा क्वेश्चन देता हूं, इसको नोट डाउन करो पहले। एग्जाम्पल मैं ही करा देता हूं थोड़ा सा, उसके बाद करना आप क्वेश्चन। सबने नोट डाउन किया इसको? एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है? एग्जाम्पल देख लेते हैं। H2 प्लस O2 का, इसका देख लेते हैं। H2 गैस प्लस O2 गैस क्या देगा? H2O। बात क्लियर है? स्टोइशियोमेट्री का पहला रूल क्या? बैलेंस करना। ठीक है। तो हाइड्रोजन कितने हैं? दो। हाइड्रोजन यहां भी कितने हैं? दो। ऑक्सीजन यहां कितने हैं? तो यहां पे दो लिख दूं। जैसे ही यहां पे दो लिखा, हाइड्रोजन कितने हो गए? चार। तो यहां भी कितने कर दूंगा? अब ये मेरी क्या है? बैलेंस्ड इक्वेशन है। क्या है? बैलेंस्ड इक्वेशन। तो बैलेंस्ड इक्वेशन के अंदर इसके दो मोल हैं, तो इसका कितना मोल है? एक मोल है। कितना है? एक मोल। और प्रोड्यूस कितना कर रहा है? 2 मोल। ठीक है। क्वेश्चन में बोल दे कि अगर हाइड्रोजन का एक मोल खर्च होता है, कितना खर्च होता है? एक मोल, तो ऑक्सीजन के कितने मोल यूज होंगे? कैसे निकालेंगे? मोल्स ऑफ H2, क्वेश्चन में गिवन है कितना? 1 मोल। पूछ रहा है इसके कितने मोल यूज होंगे और इसके कितने मोल फॉर्म्ड होंगे। ठीक है। क्वेश्चन लिखो। फॉर ए गिवन रिएक्शन, फॉर ए गिवन रिएक्शन, फॉर ए गिवन रिएक्शन, रिएक्शन लिखो ये वाली जल्दी से। फॉर ए गिवन रिएक्शन, नीचे रिएक्शन लिखो।
इफ रिएक्शन के नीचे इफ 1 mole of H2 is taken in a container. 1 mole of H2 is taken in a container. How much O2 will be used? How much O2 will be used? And how many moles of H2O formed? And how many moles of H2O formed? कितने मोल ऑक्सीजन के लेने पड़ेंगे और कितने मोल वाटर के बनेंगे? स्टोइशियोमेट्री मुझे क्या कहती है? स्टोइशियोमेट्री मुझे बोलती है मोल्स ऑफ H2 डिवाइड बाय इसका क्या? स्टोइशियोमेट्री. कितना स्टोइशियोमेट्री है? 2 विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाय स्टोइशियोमेट्री कितना? 1 इक्वल टू मोल्स ऑफ H2O प्रोड्यूस्ड डिवाइड बाय 2. यहां पे लिखो O2 यूज्ड, H2 यूज्ड, यही होगा. ठीक है. मोल्स ऑफ H2 यूज, कितने मोल यूज हुए हैं? 1 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाय 1. अगर मैं इनको इक्वेट करता हूं तो ऑक्सीजन कितने मोल आएंगे? 1/2. बात समझ में आई? ठीक है. अगर मैं इसको और इसको इक्वेट करता हूं तो वहां से मोल्स ऑफ H2 प्रोड्यूस कितने आ जाएंगे? 1 आएगा. ठीक है. ये बात क्लियर है सबको? मोल्स ऑफ H2 प्रोड्यूस कितने आ जाएंगे? 1 आ जाएंगे. तो यहां से हमें पता लगा कि अगर मैं इसका 1 मोल लेता हूं तो वाटर कितने मोल बन जाएंगे? 2 मोल बनेंगे. और उसके लिए ऑक्सीजन का कितना मोल लेना पड़ेगा? 1/2. ये कमाल किसका है? स्टोइशियोमेट्री का कमाल है. बात समझ में आई? एक बार हमने पहली और दूसरी को इक्वेट कर दिया, एक बार इसको और इसको इक्वेट कर दिया. ये बात क्लियर है सबको? ठीक है. यहां पे मोल्स ऑफ H2O प्रोड्यूस कितने होंगे? समझ में आया सबको? कितना को समझ नहीं आया? ठीक है. देखो हमने क्या कहा था, स्टोइशियोमेट्री के अंदर क्या करेंगे? इक्वेशन को बैलेंस करेंगे. ठीक है. बैलेंस करने के बाद सबसे पहले ये लिखना है, और ये क्या है? मोल्स पहली रिएक्शन की स्पीशीज डिवाइड बाय उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इक्वल होगा इसके मोल्स डिवाइड बाय इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इक्वल टू जो भी प्रोडक्ट में है उसके मोल्स डिवाइड बाय उसका स्टोइशियोमेट्रिक. ये बोला था हमने. ठीक है. पूछ रहा है इसके कितने मोल यूज होंगे और दे रहा है क्वेश्चन में इसका कितना मोल यूज हो रहा है? 1 मोल. तो मुझे सिर्फ वैल्यू रखनी है यहां पे. ठीक है. अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मोल्स ऑफ H2 यूज्ड कितने हैं? 1. कितने हैं? मैं 1 लेके आ रहा था, उठ के सर्कल आ रहा है. अरे मेरी किस्मत. ठीक है. H2 के मोल कितने हैं? 1 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 यूज जो मुझे निकालने हैं. मोल्स ऑफ O2 यूज डिवाइड बाय 1. तो N ऑफ O2 किसकी वैल्यू आ गई? 1/2. तो जो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है वो कितने आ गए? 1/2. लेकिन अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूं, ये भी तो इक्वल है. ठीक है. तो मोल्स ऑफ H2 कितना है? 1 और डिवाइड में क्या है? 2. तो यहां से मुझे मिलेगा 1/2 इक्वल टू मोल्स ऑफ H2O, N ऑफ H2O डिवाइड बाय 2. वैल्यू क्या आ गई? N ऑफ H2O की 1. क्या वैल्यू आ गई? 1 मोल इसका प्रोड्यूस होगा और इसका कितने मोल खर्च होंगे? आधे मोल खर्च होंगे. अगर मैं इसका कितना मोल लेता हूं? 1 मोल लेता हूं. तो किसी नॉन की कंसंट्रेशन से मुझे पता चल गया कि ये कितना खर्च होगा और ये कितना बनेगा. नोट डाउन करो जल्दी से इसको, जो रह गया है. क्लियर है बात सबको? फाइंड दी, एक क्वेश्चन लिखो होमवर्क के लिए. फाइंड दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, फाइंड दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
H2O produced, find the number of moles of H2 produced if H2O produced if 4 gram of H2 is mixed with 64 gram of O2. 4 gram of H2 is mixed with 32 ग्राम, लिखो 32 ग्राम ऑफ O2. करके लेके आओगे इसको, ठीक है, होमवर्क में रहेगा, उसके बाद देखते हैं बाकी चीजें, ठीक है. कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहां से प्रैक्टिस करने हैं नेक्स्ट क्लास में आकर के थोड़े से, और उसके बाद एक कंसेप्ट सीखेंगे जिसका नाम है लिमिटिंग रिएजेंट. क्या नाम है? नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इसको. समझ आया सबको?